हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू शांतनु वर्ड्स केयर। तो फ्रेंड्स, आज संडे स्पेशल है। तो संडे स्पेशल में विटामिन B12 और थोड़ा सा हम ब्रीडिंग के ऊपर आप लोगों को, जो लोग नए हो, कुछ टिप्स हम शेयर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू कर देते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले एक कमेंट्स उस वीडियो में आया था, एक भाई ने किया था। कोई रॉन्ग कमेंट्स नहीं है, मेरे को अच्छा भी लगा क्योंकि ये जानना भी चाहिए। क्योंकि हमेशा क्लियर रहिए, मेरे से हमेशा क्लियर रहिए। वो ये है, उन्होंने पूछा था दादा आपने इतना नेचुरल करते हैं तो इतना मेडिसिन क्यों रखते हैं। एक बात सोच के देखिए, जो मेडिसिन वाला मतलब कल से पहले जो देखा आपने, आप लोगों ने फ्राइडे को जो मेडिसिन का जो कॉम्बिनेशन हमने दिखा है, ये आप लोगों के एजुकेशन के लिए है। और दूसरी बात ये है, मैं हमेशा खुद को तैयार रखता हूँ दोनों चीज़ में, एक मेरा लड़का के लिए और दूसरा मेरे बार्ड्स के लिए। ठीक है, जो कुछ हो ना हो, मैं 90% मेरा नेचुरल चीज़ चलता है, 10% मेडिसिन चलता है, आज जान लीजिए। तो इसीलिए कुछ मेडिसिन तो मतलब पर के एक्सपायर हो जाता है, मतलब परे रहने से, लेकिन फिर भी हम खरीद के घर में रख देते हैं। क्योंकि अगर ऐसे सोच होगा, मतलब जब बीमारी होगा तब हम ढूंढने निकलेंगे पैसा, नहीं, कुछ चीज़ हमेशा साथ में रहना चाहिए। जो बार्ड्स अगर घर में हो, आप नेचुरल केयर कीजिए, लेकिन मेडिसिन का सपोर्ट लेने के लिए कभी हम मना नहीं किया। मेडिसिन को ज़िंदगी मत बनाइए। तो इतने सारे मेडिसिन का एक ही कारण है, एक तो हो वीडियो, क्योंकि आपने आप लोगों का नाम दिखाया, एक्सपायरी नहीं दिखाया, क्योंकि कुछ मेडिसिन का एक्सपायर हो गया था। तो उसीलिए सोचा फेंक देने से पहले एक नॉलेजेबल वीडियो बनाया जाए आप लोगों के लिए। जो अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो कौन से किसके साथ क्या आप कॉम्बिनेशन करोगे। तो इसीलिए ये मतलब नहीं है, मतलब हाथ में वाइन का ग्लास का मतलब ये नहीं है मैं खुद वाइन पीता हूँ। कोई पकड़ने के लिए भी दे सकता है, तो उसी के लिए पकड़ के रखेंगे आप लोगों के लिए। तो माइंड मतलब गलत मत समझिए मेरी बातों को, हमेशा क्लियर रहिए। जो हमेशा आप लोगों के साथ हम क्लियर ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करता हूँ, क्योंकि तभी एक मतलब रिलेशनशिप आगे बढ़ सकते हैं। मैं 90% नेचुरल, 10% मेडिसिन। कभी कभार जब मेरे समझा बार्ड्स को देखा जो ना ये नेचुरल से नहीं, इसको मेडिसिन का सपोर्ट की ज़रूरत है, तो मेडिसिन मैं ज़रूर देता हूँ। मतलब इसका मतलब ये नहीं है मेरे बार्ड्स उसका पूरा ज़िंदगी मेडिसिन के ऊपर डिपेंड है। जैसे मेरे बार्ड्स मेरे एवियरी में आइए, छुप के देखिए, अब बार्ड्स ऐसे ही मैटिंग कर रहे हैं। फिर जब एग लेइंग हो रहा है, क्योंकि मेरा जो V+ है, CCB है, मैं खुद यूज़ करता हूँ ना, तो इसीलिए मेडिसिन की क्या ज़रूरत है। लेकिन फिर भी जब बार्ड्स एग लेइंग कर रहे हैं, उसका कैल्शियम का सपोर्ट देना पड़ता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। विटामिन B12 एक बहुत ही वैल्यूएबल विटामिन से बार्ड्स के लिए, इंसान के लिए। इंसान के बारे में हम बोलने के लिए नहीं बैठे हैं, लेकिन हम लोगों का और बार्ड्स का जो एनाटॉमिक स्ट्रक्चर है बहुत ही सिमिलरिटी है, बोन्स में भी सिमिलरिटी है। तो इसीलिए ह्यूमन मेडिसिन बार्ड्स के भीतर काम आता है। या हम लोग जो खाते हैं, खाने में, तो हम लोग डिस्कस करेंगे कौन से खाने में अगर ये डेफिशिएंसी होगा तो कैसे लक्षण आएगा, सही में बैलेंस होगा तो कैसे लक्षण आएगा, कौन से फूड्स में, नेचुरल फूड्स में आपको विटामिन B कॉम्प्लेक्स मिल सकता है और कैसे देना चाहिए। हर चीज़ के ऊपर आज डिस्कस होगा, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ हम ये वीडियो के माध्यम से शेयर कर रहे हैं, आपको मतलब अगर ढूंढने में भगवान तो मिल जाएंगे, इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेंगे, इतना तो पक्का है। क्योंकि आज तक इतना डेप्थ से कोई नहीं समझाया है। क्योंकि हम लोग दूसरों को वीडियो देखते हैं, उसके घर में ब्रीडिंग रिजल्ट क्या है, ठीक है, अच्छा लगता है। लेकिन अच्छा लगने के बाद अगर जो बिगिनर है, जिसके घर में बच्चा मर रहा है, वो डिमोटिवेट होगा, मन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाएगा। क्योंकि दूसरों के घर में देख के हमको कुछ फ़ायदा नहीं, मेरे घर में सही रिजल्ट होना चाहिए, ये हमको मानना है। क्योंकि वीडियो एंटरटेनमेंट होता है, सही है, लेकिन नॉलेज के साथ आगे बढ़िए। जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, हम ये नहीं बोल रहे हैं हर कोई मेरे साथ जुड़िए, नहीं, जो जुड़ चुके हो, ये आपको अच्छा लगता है, नॉलेजेबल वीडियो लगता है, आपका बात आप लोगों ने कमेंट्स किया हो, जैसे मान लीजिए V+, ये हर चीज़ का जो मेरा खुद का प्रोडक्ट है, ये अगर मैं बोलूँ ये बहुत ही अच्छा है। आज के दिन पे मैं कोई भी किसी के साथ, कोई भी फूड के साथ V+ का कंपेयर नहीं करूँगा, क्योंकि हालांकि मैं जानता हूँ कि मैं बना चुका हूँ। मेरे अभी 10 साल चल रहा है बार्ड्स के ऊपर, उस सालों में जितना नॉलेज है वो फूड में है, इतना जान लीजिए। इसीलिए आप लोगों से ही कमेंट से आता है, मिलता है हम लोगों को, हमको, जो दादा
बहुत अच्छा, क्योंकि हर कमेंट्स तो हम दिखा नहीं सकते हैं, क्योंकि फ़ोन कभी कभार मैं बिज़ी रहता हूँ, फ़ोन आ जाता है, रिकॉर्ड करना भूल जाता हूँ। लेकिन अभी से कुछ अगर सही कमेंट्स होगा, मतलब सही मतलब कि आप लोगों को सुनाएंगे हम। देखिए, विटामिन B12 बहुत ही एक वैल्यूएबल विटामिन है, जो पार्ट्स का ब्रेन को कंट्रोल करते हैं या ह्यूमन को ब्रेन को कंट्रोल करते हैं। हर चीज़ का, मान लीजिए किडनी, लीवर, हार्ट का भी एक फूड चाहिए सही हेल्दी रहने में, वैसे ही ब्रेन में हर चीज़, बॉडी के में जो पार्ट्स है, जो अंग है, ऑर्गन है, उससे सब कुछ को मेंटेन करता है ये, चाहे वो इस इंसान का ये हो या पार्ट्स का ये हो। तो ब्रेन को सही रखने में, ब्रेन को हेल्दी रखने में, मेमोरी को स्ट्रॉन्ग रखने में, डाइजेशन को भी सही रखने में, मेटाबॉलिज्म को भी सही रखने में और DNA स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए, अब डॉक्टर, अगर कोई डॉक्टर ये वीडियो देख रहे हो जो हम बोल रहे हैं, सर आप तो देख ही रहे हो, और भी कोई डॉक्टर का अगर आप कुछ माइंड मत कीजिए सर, अब तो एक बहुत मतलब अपने, मैंने जितना समझा आपको भी तब, मतलब देखिए ये मेरा मतलब मैं एक बुद्धू है जो ऐसे बात बोल रही हूँ वीडियो से। एक डॉक्टर का तो मेडिसिन का नॉलेज होगा ही होगा, तो इसीलिए बोल रही हूँ। ये जो चीज़ है, यहाँ तक कि बर्ड्स का ब्रीडिंग के ऊपर भी मेंटेन करता है, इतना जान लीजिए। बर्ड का डिप्रेशन, बर्ड्स का इमोशन, हर चीज़ में विटामिन B12 जो बी कॉम्प्लेक्स का लास्ट पार्ट में रहता है, B1, B2, B3, B5, B7, B6, B9, B12, ठीक है। तो B12 का काम बहुत ही ख़तरनाक होता है। अगर कोई जो सप्लीमेंट या फूड हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, या वेजिटेबल्स या फ्रूट्स, जो बर्ड्स को जो चाहिए उसका अगर ना मिले, तो शरीर में विटामिन्स का मतलब क्या होता है, लड़ाई लगते हैं, और उसी लड़ाई के कारण बहुत कुछ होने लगते हैं। हम लोग ऊपर से बर्ड्स को पालते हैं, इसका मतलब ये नहीं है जो कोई भी घर में बर्ड्स रखो वो डॉक्टर बन जाओ, ये नहीं बोल रहे हैं। वो काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। जो नॉलेज प्रोवाइड कर रही हूँ अगर सही ना होगा तो मैं वीडियो ही बनाना छोड़ दूँगा, क्योंकि ये मेरा आप लोगों की दुआ से इतने सालों का एक्सपीरियंस और मेरा मतलब जिसको बोलते हैं स्टडीज़ है। क्योंकि हर चीज़ जो हम बोलते हैं फिर बोल रही हूँ, उसका एक लॉजिक है, साइंटिफिक लॉजिक है, और उसका एक वास्तविकता है, मतलब एक नेचुरलिटी है। जो कोई भी इंफॉर्मेशन जो शेयर हो रहा है, हालांकि ये पूरा शेयर नहीं कर सकते, जैसे उस दिन मेडिसिन में बहुत सारे कॉम्बिनेशन हम बोल सकते हैं, वीडियो लेंदी भी हो गई कुछ प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हम इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकते। आप लोग जानते हो क्यों। फिर भी कुछ भाई दादा ने हमको तुरंत फ़ोन करके कुछ चीज़ें, कल जो हमने वीडियो बनाया मोल्टिंग के लिए जो नेचुरल केयर, उसमें हम शेयर नहीं किया। पूछ लीजिए, हर चीज़ हम शेयर नहीं कर सकते वीडियो में। तो वैसे ही विटामिन B12 के कमी से फिर बोल रही हूँ, बर्ड्स का इमोशनली एंड डिप्रेशनली प्रॉब्लम आ सकता है, बर्ड्स का हजम शक्ति में मतलब डाइजेशन सिस्टम में प्रॉब्लम आ सकता है, यहाँ तक कि फीमेल बर्ड का डिम्बाणु में और मेल बर्ड का शुक्राणु में, इसमें भी प्रॉब्लम आ सकता है। जहाँ तक कि मेरे नॉलेज है ये होगा ही होगा, क्योंकि ब्रेन ही सब कुछ है। ब्रेन बॉडी को कंट्रोल करता है, अदर्स ऑर्गन को कंट्रोल करता है, और जो न्यूट्रिशन हम लोग, जो खाना हम लोग बर्ड्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके भीतर अगर विटामिन B12 ना होगा तो मेडिसिन का हमेशा एक सप्ताह में एक नियम कर लीजिए, एक रूटीन बना लीजिए जो विटामिन B कॉम्प्लेक्स देंगे। आयरन टॉनिक में देखिए विटामिन B कॉम्प्लेक्स ऐसे एक चीज़ है, ऐसे एक विटामिन है जो एक परिपूरक है बोल सकते हो। जैसे विटामिन D3 कैल्शियम में ना होने से, कैल्शियम शरीर में जाने के बाद काम तो नहीं करेगा, आपका बर्ड्स का हीसू पॉटी से निकल जाएंगे। वैसे ही B12 कोई भी नर्व्स का मेडिसिन ले लीजिए, जैसे न्यूरोवियन फोर्ट या ऐसे कुछ, या आप ले लीजिए आपका आयरन टॉनिक, देख लीजिए उसमें लिखा हुआ रहेगा विटामिन B12, क्योंकि B12 वो सारी चीज़ में बॉडी में काम करने के लिए परिपूरक के हिसाब से, मतलब हेल्पर हिसाब से काम करते हैं, और ख़ुद भी ऐसे स्थान पे बैठे हैं विटामिन B12 जो शरीर में कमी होने से आपका ब्रेन पावर ख़त्म हो जाएंगे। बर्ड्स आपका जो देखिए हर बर्ड्स का एक इंटेलिजेंस होता है, मतलब फिंच का भी एक बुद्धि है, लवबर्ड का भी एक बुद्धि है, हर चीज़ का एक बुद्धि है, क्योंकि वो जब वाइल्ड में रहता है कौन से खाना में कौन सा विटामिन है, कौन सा मिनरल है, वो सब कुछ बाखूबी जानते हैं। आप बर्ड साइकोलॉजी पढ़िए तब जान जाएंगे।
आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि ये सारी चीज़ मैंने स्टडीज़ के माध्यम से सीखा है, जाना है, या खुद मैंने जो रिसर्च कर रही हूँ बर्ड्स के ऊपर, मतलब वो वाला रिसर्च नहीं जो हम एक लेबोरेटरी में बर्ड्स मर जाए तो कुछ नहीं, हम उसका लाइफस्टाइल के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। जो कौन से बर्ड में लाइफस्टाइल कैसा है, वो कैसे समझ पाते हैं, कैसे बातचीत करते हैं, ये मेरा एक नशा है। तो इसीलिए ये सारे नॉलेज आप लोगों के साथ हम प्रोवाइड कर पा रहे हैं। फूड में थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कैसे फूड्स, एक फूड ज़रूर, क्योंकि किस किन चीज़ों में विटामिन B12 रहता है। और यहाँ तक कि ये भी जान लीजिए, विटामिन B12 की कमी से हम लोग सोचते हैं बर्ड्स को ठंड लग चुका है इसलिए फेदर फुला के बैठे हैं, बर्ड्स मतलब गोल होके या ऐसे ही फेदर फुला के पैर उठा के बैठे हैं। बर्ड्स का पॉटी का प्रॉब्लम नहीं, विटामिन B12 का भी पॉटी प्रॉब्लम होने से डॉक्टर अगर है तो ये वीडियो उस डॉक्टर को दिखाइए। सर आप भी है, आप वीडियो अगर पूरा देखिए तो ज़रूर कमेंट्स में लिखिए हम जो बोल रहे हैं एक इसका कमी होने से कारण क्या क्या हो सकता है एक एनिमल बॉडी में या बर्ड्स के बॉडी में। तो आगे बढ़ते हैं, कौन कौन खाने में ये सारे चीज़ है, सॉरी चीज़ नहीं, विटामिन B12 है। मिल्क, एग, गोश्त, मतलब हम लोग जिसको मांसो बोलते हैं, मतलब हिंदी में बंगाली में मांसो बोलते हैं, ये सारी चीज़ में दही, ठीक है, दही में भी बहुत सारी मात्रा में विटामिन B12 होता है। वेजिटेबल्स में टोमेटो, गाजर, उस एक का साथ भी विटामिन, बीट में भी विटामिन B12 रहता है। बीन्स एंड बरबटी, ये सारे जो सीन्स, एंड ब्रोकोली बहुत ही कैल्शियम विटामिन, मैं एक वीडियो तो बोला था एक खजाना है विटामिन मिनरल्स का, जो विंटर में, अभी तो अगर ऑफ सीजन में लोगे तो उसका कॉस्टिंग बढ़ जाता है। अभी यहाँ पे चल रहा है एक इतने छोटा ब्रोकोली का दाम 50 रुपीज़। फिर भी हम कोशिश, मतलब खाने के लिए तुम लोगों को खिलाने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत ही कॉस्टली अभी आता है इधर हम लोग कोलकाता पे, शाम बाज़ार पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारे फूड में थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए बर्ड्स तो मिल्क नहीं खा सकते हैं, लेकिन एक फूड खा सकते हैं, चिकन खा सकते हैं, लेकिन चिकन उस बर्ड्स को देना चाहिए जो स्पैरो ग्रुप का बर्ड है। अब सप्ताह में एक बार करके, विंटर में 1-2 बार करके दीजिए, क्योंकि मिल्क सोचे ही नहीं बर्ड्स को। क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं बर्ड्स अगर सब कुछ, मतलब कुछ लोग तो चॉकलेट भी प्रोवाइड कर देते हैं, मत कीजिए। चॉकलेट मतलब उसके भीतर अपने मौत बुला रहे हैं, इतना जान लीजिए। उसका एक छोटा सा चॉकलेट सही है, फिर भी मत दीजिए, लेकिन इतना सा दीजिएगा आपका बर्ड्स डायरिया में आएगा, डायरिया से एक्सपायर हो जाएंगे। क्योंकि वो सारे चीज़, क्योंकि चॉकलेट में भी मिल्क रहता है, तो वो सारे चीज़ बर्ड्स के भीतर सही नहीं होते। जैसे स्नैक हम लोग जो एक गलत सोच रखते बैठते हैं। कल एक क्लास में, प्रासूनन क्लास में हम बोल रहे थे, स्नैक को हम लोग जो दूध पिलाते हैं मतलब उसको मौत के लिए सोच रहे हैं। ये सब कुसंस्कार हम लोगों को छोड़ना पड़ेगा। स्नैक अगर भूखा प्यासा रहे तो उसके, देखिए हम लोग मान लीजिए मैं 2 दिन से भूखा प्यासा हूँ, तो मेरे सामने कुछ भी ला दीजिए मैं खा जाऊँगा। वैसे कोई भी भूखा प्राणी अगर कुछ भी मिले उसको खाना चाहिए। लेकिन मिल्क, जिस बॉडी में हड्डी नहीं है ना, तो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होता है, तो मिल्क में कैल्शियम रहता है, तो इसीलिए स्नैक के भीतर मिल्क जाने का मतलब उसका निमोनिया हो जाना और निमोनिया से मौत हो जाना। तो इसीलिए कभी स्नैक को, जो गांव में रहते हो या रहती हो, स्नैक को कोई भी ये नाग पंचमी, ये पंचमी में दूध मत पिलाइए। आपका श्रद्धा आपके भीतर, मैं उस प्रणाम करता हूँ। मैं भी एक हिंदू, मतलब कोई जात पात के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं सारी चीज़ में नहीं, भगवान को भरोसा करता हूँ, विश्वास करता हूँ। मतलब भगवान हो, अल्लाह हो, गॉड हो, कोई भी हो, एक ही तो है। लेकिन जिस कारण एक प्राणी का मौत हो उसके ऊपर हम भरोसा नहीं करते, कि साइंटिफिकली प्रूव है स्नैक मिल्क नहीं खा सकते। मिल्क खाने के तुरंत बाद उसका बदहजमी, उसका निमोनिया, मतलब ठंड लग जाना, क्योंकि कैल्शियम बहुत ही ठंड होता है। तो इसीलिए कभी कभार बॉडी में हड्डी नहीं रहने से, ज़्यादातर जितना परिमाण हड्डी होना चाहिए एक साथ, मतलब मिल्क एकमात्र डॉगी, कैट्स, आपका ह्यूमन, ये सारे प्राणी पी सकते हैं। तो इसीलिए नॉलेज ही हम लोगों को आगे ले जाता है, नॉलेज ही हम लोगों को सही बनाता है। तो इसीलिए नॉलेज के साथ आगे बढ़िए। एक फूड ज़रूर प्रोवाइड कीजिए, जो भेजे। टोमेटो मत यूज़ कीजिए ज़्यादा,
ज़्यादा यूज़ करने में उसका डायरिया या इंडाइजेशन का प्रॉब्लम आ सकता है। बाकी वेजिटेबल्स आप यूज़ कर सकते हो। फ्रूट्स में ज़्यादातर आपका प्यारा ले लीजिए, मतलब जिसको प्यारा उसके साथ साथ और भी है, बादाम है, बहुत कुछ है जो हम लोग कानूर बर्ड्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन इतना हम बोलेंगे, ये मत सोच लीजिए हम बिज़नेस कर रहे हैं, V+ लेके ही बैठे हैं। V+ आज के डेट में मेरे इतने सालों का, अभी कुछ टाइम पहले बोला, पूरा एक्सपीरियंस इसके भीतर है। इसीलिए आप लोगों को बर्ड्स, क्योंकि बर्ड्स जैसे भी बोला, बर्ड्स भी जानता है कौन से फूड में क्या है। ये मत सोच लीजिए वो बर्ड से मतलब कुछ नॉलेज नहीं है, बहुत नॉलेज रखता है एक बर्ड, चाहे वो फिंच बर्ड हो या मैकाओ हो। V+ यूज़ कीजिए। आप लोग देख ही रहे हो इसका रिजल्ट क्या है, क्योंकि एक विटामिन्स का जो एक बर्ड्स के शरीर में मिनरल्स, विटामिन्स, और इसके भीतर भी अभी V+ गोल्ड में भी, सॉरी चौक में कुछ गिर गया है, कैल्शियम का लो कैल्शियम ये है, क्योंकि नहीं भी तो देखिए एक फूड में सब कुछ नहीं हो सकता है। जो लोग बोलता है ना इस फूड में ही सब कुछ है, गलत बोल रहे हैं, कभी हो नहीं सकता। तो अभी अगर वही सही होता तो इतने सारे मेडिसिन का आविष्कार नहीं होता, इन सारे फूड्स का आविष्कार नहीं होता। V+ विटामिन्स, मिनरल्स और लो फैट वाला, सॉरी लो आपका कैल्शियम दिया हुआ है इसमें, जितना उसको होना चाहिए। D3 भी है इसमें, लेकिन और विटामिन D12 ग्लोइंग बेबी में है। तो इसीलिए आपका बेबी का हेल्थ सिर्फ नहीं, आपका ब्रेन का भी डेवलपमेंट करता है ये दोनों मिला के। तो इसीलिए जो लोग यूज़ कर रहे हो, विश्वास करके यूज़ करिए। देखिए आप लोगों का काम आ रहा है, इसीलिए लोग रीऑर्डर कर रहे हैं। एक किलो 2 किलो, डॉक्टर सर ने तो 1 किलो करके सब रीऑर्डर कर मतलब ऑर्डर किया है। तो एक भरोसा है, एक विश्वास है, जो डॉक्टर्स जो ये फूड खिला के देख रहे हैं सही है, तो उसके ऊपर मतलब डॉक्टर के ऊपर भगवान है, और डॉक्टर मतलब भगवान और हम लोगों के बीच में क्या है, डॉक्टर है। जो हम लोगों का एक सोच है, एक विश्वास है, तो अगर वो इसको मानते हैं तो आप लोग भी मान सकते हो। क्योंकि ये आज के डेट में V+ 1 साल के ऊपर हो गया जो लोग यूज़ कर रहे हैं। आप लोग देख ही चुके हैं आपका बर्ड्स का हेल्थ, बेबी का हेल्थ और इम्यूनिटी पावर कितना है। आप लोगों ने, एक भाई ने बोला था दादा इतना बारिश हुआ, जो कुछ दिन पहले बारिश हुआ, ये हुआ, कुछ भी हुआ, मेरे बर्ड्स एकदम तंदुरुस्त थे। V+ हर रोज़ खिलाते हैं। सतपुर में एक दादा भाई रहता है, बिजंदा, उन्होंने भी देखी वो विटामिन वाला, सॉरी जिस दिन मेडिसिन वाला हमने ये बनाया था उसमें कमेंट्स किया था, विटामिन B कॉम्प्लेक्स और V+ से उसका बेबी का जन्म हो रहा है। क्योंकि बर्ड्स अगर भीतर से हेल्दी है, तंदुरुस्त है, ब्रेन से, मन से, शरीर से, सब कुछ से, तो वो रिजल्ट करेगा ही करेगा। उसके लिए एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, फिर बोल रही हूँ, मेडिसिन 10%, सॉफ्ट फूड 70 to 80%, सीड्स 20%, ऐसे हिसाब से एक बैलेंस बना के चलिए। अगर ना होगा आपका डेवलपमेंट आपका ब्रीडिंग फार्म में, तो कमेंट्स में बोल दीजिएगा दादा कुछ नहीं हुआ। जैसे आप लोग कमेंट्स में बोलते हो दादा बहुत अच्छा वीडियो है, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत ही मेहनत करना पड़ता है फ्रेंड्स हमको। लोग सोचते हैं बैठे बैठे क्या मेहनत है, हम मेहनत इसमें नहीं, मेहनत यहाँ पे करता हूँ, रात जागते हुए, या इतने सालों का जो एक्सपीरियंस है आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। लोग कुछ भी बोले, देखिए एक दिशा में लोग जब आगे बढ़ते, इतना तो समझ मेरे को भी है, लेकिन कभी कभी मैं भी डिप्रेशन में चला जाता हूँ, मतलब डिमोटिवेट हो जाता हूँ, लेकिन और नहीं होऊंगा। कुछ लोग हैं उंगली करने वाले हैं, तो उसको कभी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल सकते। लेकिन जो सही लोग हैं वो मतलब तुरंत समझ जाएंगे क्या है, क्या गलत है, क्या सही है। तो इसीलिए आप लोगों के लिए जो हम कर रहे हैं, इसीलिए नहीं बोल रहे, आप लोगों के सहारा में हम मतलब हेल्प में आ रहे हैं, आप आ रहे हैं, इसके लिए ही बहुत है मेरे लिए, क्योंकि आपका बर्ड्स का सही हो रहा है। इसीलिए V+ को भी अगर आप फूड्स को नहीं समझ पा रहे हो, कौन सा दे क्या ना दे, सिर्फ कोई भी वेजिटेबल मतलब सॉफ्ट फूड के साथ V+ खिलाइए और रिजल्ट देखिए। एकदम नेचुरल चीज़ है। फिर भी हम बोलेंगे ब्रीडिंग टाइम पे मल्टीविटामिन का, अगर जिसका हैबिट है, अचानक से मेडिसिन को छोड़िए मत, नेचुरल को 90% आहिस्ता आहिस्ता बनाइए, उसको सॉफ्ट फूड में, उसके पानी में आहिस्ता आहिस्ता। देखिए जैसे हमने बोला, मैंने बोला नहीं अभी बोल रही हूँ, अगर मैं स्मोक करता हूँ, अभी तुरंत स्मोक छोड़ दे तो शरीर में प्रॉब्लम आ जाएगा, मैं भी डिप्रेशन फील करूँगा, दिमाग मतलब हेडेक आ जाएगा, बहुत सारी दिक्कतें आ सकते हैं। लेकिन छोड़ने के लिए एक तरीका है, आहिस्ता आहिस्ता, जितना हम पीते हैं
एक एक करके हमको कम करना पड़ेगा, तभी जाके एक दिन आएगा मैं इसको पीऊँगा कि नहीं पीऊँगा कोई फ़र्क नहीं पाएगा। वैसे ही अगर मेडिसिन सपोर्ट है, अचानक से नेचुरल में मत जाइए, नेचुरल को पकड़ के चलिए, मेडिसिन को थोड़े बहुत सहारा लीजिए, तभी जाके आपका बर्ड्स का बॉडी प्रॉपर वर्क करेंगे। नहीं तो ब्रीडिंग में रिजल्ट नहीं आएगा, नहीं तो कभी वो हेल्दी नहीं होगा, कुछ भी इधर चेंज होगा नहीं होगा, बर्ड्स फेदर फुला के बैठ जाएंगे, डायरिया में चला आएगा, बहुत सारे बड़े लोग पकड़ लेंगे। तो ये सारे चीज़ मत कीजिए। आपको नॉलेज मिल रहा है, नॉलेज के साथ आगे बढ़िए, लेकिन कभी हमने कुछ भी करने के मना नहीं किया। मैंने ये बोला माने मेडिसिन को ज़िंदगी मत बनाइए बर्ड्स का। कुछ लोग करते हैं सीड्स देते हैं मेडिसिन देते, ये मत कीजिए। सॉफ्ट फूड का सपोर्ट हमेशा रखिए। जैसे डॉक्टर सर ने एक बात उसके फार्म में जब गए थे, एक बात बोला था, आप लोगों ने ही सुना था, जब पेट में अगर कुछ ना हो तो विटामिन के नाम में उसका साइड इफेक्ट बढ़ जाता है। तो इसीलिए कोई भी डॉक्टर के पास जाइए, देखिए बोलेगा ये मेडिसिन पेट भर के खाना खाने के बाद खाना चाहिए। क्यों बोलते हैं? क्योंकि पेट भरा हुआ है तभी जाके मेडिसिन काम करता है। खाली पेट में हाँ कुछ मेडिसिन जैसे प्रेशर का, ब्लड प्रेशर का मेडिसिन, शुगर का मेडिसिन कभी कभार वो सिस्टम, वो भी एक सिस्टम है, तो चीज़ों को समझना पड़ेगा। तो चलिए हम थोड़ा सा ब्रीडिंग के दो एक टिप्स शेयर कर देते हैं। ब्रीडिंग सही चाहते हो, प्रॉपर एज के लिए रुकिए। बॉन्डिंग पेयर अगर सही होगा, बॉन्डिंग पेयर कैसे बनाया जाए अगर आप लोग जानना चाहते हो तो कमेंट्स में बोलिए, उसके ऊपर हम प्रॉपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। बॉन्डिंग पेयर कैसे बनाया जाता है, कैसे एक बर्ड्स के साथ एक बर्ड्स का एक दिन में केज में रखने में, एक महीना केज में रखने में बॉन्डिंग नहीं होता है। बॉन्डिंग का एक तरीका है। एक बॉन्डिंग पेयर ही एक सही क्लैच को जन्म दे सकते हैं। उसके भीतर जो मेल फीमेल के भीतर जो अंडरस्टैंडिंग होता है, तभी जाके एक बच्चा जिंदा रहता है, बच्चा को खिलाता है, खुद भी सही रहता है। क्योंकि एक प्रॉपर मैनेजमेंट रहता है उसके भीतर, दोनों के लिंक के भीतर, दोनों के समझ के भीतर। अगर बॉन्डिंग ना होगा तो ब्रीड भी हो जाएगा, मेट भी हो जाएगा, बेबी का भी जन्म हो जाएगा, बीच में आपका रास्ते पे आपका खिलाना छोड़ देंगे, बच्चा एक्सपायर कर जाएंगे। अगर आप हैंड फीड एक्सपर्ट नहीं हो तो बच्चा ऐसे ही आपकी आंखों के सामने मर जाएंगे। ये नहीं होना चाहिए। हर एक ब्रीडर को, चाहे वो एक बिगिनर हो चाहे वो एक्सपीरियंस हो, हर एक ब्रीडर को हैंड फीड सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। ठीक है, ये ज़रूरी है। क्योंकि मैं फिर जा रही हूँ आसिफ, अगर तुम देख रहे हो, अब लोग तुम लोगों को इधर मैं जा रही हूँ वेडनेसडे को, तो आपका जयनगर, तो उस ब्रीडर उस घर में जाके विजिट, मतलब उसका जो फार्म में गया था, फिर जा रही हूँ, जाके हमको हैंड फीड दिखाना पड़ेगा। तो हम ये नहीं बोल रहे हमको बुलाए, नहीं, आप कुछ भी देखिए। मेरे इस चैनल पे बहुत सारे हैंड फीड का वीडियो है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा हैंड फीड वीडियो बोल के, लेकिन नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, देख लीजिए। हैंड फीड जरूर सीखना पड़ेगा, ब्रीडिंग का अच्छा रिजल्ट, क्योंकि सिचुएशन कभी भी बदल सकता है। सिचुएशन के अनुसार हम लोगों को, इसीलिए दादा ने बोला था ना, जो आप लोग अपने क्या नाम था उसका, अनूप ना या क्या, इतना मेडिसिन क्यों रखते हो? मैं हमेशा तैयारी रखता हूँ खुद को, कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो तुरंत सपोर्ट। बर्ड्स एक्सपायर नहीं होना चाहिए मेरे एवियरी में, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इसीलिए ब्रीडिंग सही से करना चाहते हो, कुछ चीज़ों के ऊपर फोकस करो, बॉन्डिंग पेयर रेडी करो, वेट करना सीखो, ब्रीडिंग क्या है ये समझो, तभी जाके प्रॉपर सिर्फ माने एक पेयर को बॉक्स दे देने से ब्रीडिंग नहीं हो जाता। तो सभी का अच्छा रिजल्ट आते, सभी को अच्छा रिजल्ट आते। बॉक्स मटकी दे दिया, थोड़ा सा विटामिन कैल्शियम दे दिया, बस हो गया, भर भर के बच्चा आते। ब्रीडिंग के पीछे उसका न्यूट्रिशन है, ब्रीडिंग के पीछे उसका प्रॉपर रेस्ट है, ब्रीडिंग के पीछे विटामिन B12 खड़ा हुआ है, और ब्रीडिंग के पीछे हम लोगों का एक नॉलेज का सपोर्ट होना चाहिए, तभी जाके प्रॉपर ब्रीडिंग हो जाएंगे। अगर प्रॉपर ब्रीडिंग के ऊपर वीडियो चाहिए, जो कैसे अगर जो बेबी का जन्म हो रहा है उसका भी सही, हर बेबी जिंदा रहे, तो हमको कमेंट्स कीजिए, तभी हम वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो आज इतना ही। अच्छा रहिए, भला रहिए। कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो दिया हुआ नंबर पे कॉल कीजिएगा। नमस्कार।